जरा जरा इस बात को लेकर मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूं कि क्या ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है या इसे इनकैश करने की कोशिश की जा रही है, और मैं दोनों तरफा समझने की कोशिश कर रही हूं। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर, इन तस्वीरों को लेकर लगातार हंगामा खड़ा कर रही है, ये कहते हुए कि पद की गरिमा का अपमान हुआ है। कांग्रेस ये कहती है कि ये क्यों नहीं होगा जब सांसदों को निलंबित कर दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, और क्या विपक्ष के पास बड़ा मौका था कि निलंबन के मुद्दे पर सरकार को घेर सकती थी और उसने उस मुद्दे को खो दिया। सर देखिए, जनता सांसदों को या विधायकों को सदन में क्यों भेजती है? जनता अपने प्रतिनिधियों को इसलिए भेजती है कि वह अगर सरकार में रहे तो एक बेहतर लॉ बनाए, बेहतर कानून बना लेकर आए, जनता से जुड़े हुए मुद्दे के लिए कानून बना कर लेगा। और विपक्ष में अगर उनका प्रतिनिधि है तो सरकार से वो प्रश्न पूछे, सरकार जो बिल ला रही है उस पर चर्चा करे और सदन के अंदर एक सार्थक बहस का हिस्सा बने। मुझे लग रहा है कि अब सदन के अंदर एक बहस और चर्चा होने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। देखिए, विपक्ष के पास एक बहुत अच्छा मुद्दा मिला था जब संसद में सुरक्षा की चूक हुई। मुझे ऐसा लगा था कि विपक्ष इस बारे में सरकार से पूछेगा और सदन को में पूछने का उनका हक बनता था। लेकिन जब लोकसभा स्पीकर बिरला ने कहा कि हम इस सदन के अंदर में जांच करवा रहा हूं, लोकसभा की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, सभी सांसदों की जिम्मेदारी, सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया, गृह मंत्री ने बाहर बयान दिया, प्रधानमंत्री मोदी का उसके ऊपर बयान आ चुका था। मुझे लग रहा था उसके बाद तो इस मुद्दे को इतना बड़ा नहीं बनाना था कि वह सदन को न चलने दे, वो सरकार के लाए हुए बिलों पे चर्चा करता और सदन को सार्थक बनाता। विपक्ष से मुझे लगता है इस बात की एक बड़ी ब्लंडर विपक्ष ने मिस्टेक की। इसके अलावा विपक्ष से दूसरी सबसे बड़ी गलती यह हुई कि जब सदन से उनको बाहर किया गया लोकसभा स्पीकर ने और राज्यसभा राष्ट्रपति ने स्पीकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का उन्होंने मिमिक्री की है, जो वीडियो बनाया गया है, जिस तरीके से एक संवैधानिक पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा, मुझे लग रहा है विपक्ष ने अपने पैरों पे इस चीजों को लेकर कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सरकार भी इस मामले में विपक्ष से थोड़ी चर्चा कर लेती है और इकट्ठे इतने सांसदों का निष्कासन नहीं होता। चर्चा होती तो मुझे लगता है इतना निष्कासन होता भी नहीं। तो सरकार, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है चलाने की। लेकिन सरकार पक्ष अगर कोशिश कर रहा है और विपक्ष अगर एडमेंट हो जाए कि मुझे राजनीति तो इसमें होती है ना कि ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा जाए, राजनीति तो इसी से चमकेगी, फिर चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। शिवम, आप काउंटर करना चाहेंगे इसका, लेकिन मैं लौटती हूं उससे पहले अनुमा आपके पास आना चाहूंगी। जो बात समीर सर ने बोली और वो वाजिब भी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपके पास एक बेहतर मुद्दा था जिसको लेकर आप राजनीति करते? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि अगर राजनीति करनी है बिल्कुल करिए, आप एक पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी है, राजनीति तो होगी, पॉलिटिक्स तो होगी, लेकिन किसी गंभीर मुद्दे पर, किसी वजनी मुद्दे पर आप हंगामा करिए, राजनीति करिए। ये इतनी हल्की तस्वीरें क्या कांग्रेस को एक सेकंड ये सोचने के लिए मजबूर नहीं करती कि हमने क्या कर दिया? हम वजनी मुद्दे पर ही राजनीति करते हैं, चलिए करते हैं। आज मनोज नरवाणे ने रिटायरमेंट के बाद बोला कि अग्निपथ स्कीम जबरदस्ती ला दी गई थी। करेंगी बहस? हुई बहस आज उस पे? सबसे बड़ा आज का वो समाचार था, उस पे हुई बहस। अनुमा आचार्य, एक सेकंड मैम प्लीज। अनुमा जी प्लीज, फिर आप कहेंगी मैं आपको टोकती हूँ। दो चीजें आप तय कर लीजिए, दो चीजें आप तय कर लीजिए। पहले सुनिए अनुमा जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, दो चीजें आप तय कर लीजिए। एक ये कि मैं पहले किससे सवाल पूछूंगी ये आप नहीं तय करेंगी, मुझे बहस किस मुद्दे पर करनी है ये आप तय नहीं करेंगी। मैंने आपसे आपकी राजनीति की बात की, आप अपनी राजनीति की चिंता करिए। मैंने कहा कि इतने हल्के मुद्दे पर राजनीति को हवा देने की क्या जरूरत है? आप लोगों को बिल्कुल नहीं लगता कि आपसे गलती हुई? मुझे मत ज्ञान दीजिए अनुमा, मेरे को ज्ञान मत दीजिए प्लीज। आप, मैं सीधे सीधे आपसे जो सवाल है उसका जवाब दीजिए, इधर उधर डिरेल मत करिए। मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, आप डिरेल मत करिए। मुद्दा क्या है? बोलिए मुद्दा क्या है? मुद्दा है लोकतंत्र का मंदिर, मुद्दा है एक पद की गरिमा का अपमान करना, मुद्दा है राहुल गांधी का हल्के अंदाज में वहां पर खड़े होकर वीडियो बनाना, ये मुद्दा है मैडम। और उस चूक के कारण जब सवाल उठाए गए, अरे तो जांच हो रही है ना उसकी, अनुमा आचार्य, क्या उसकी जांच नहीं हो रही? क्या आपको लगता है सरकार उसके लिए गंभीर नहीं है? क्या आपको लगता है कि उसको लेकर हमने सरकार से सवाल नहीं पूछे? आपको ये सब क्यों लगता है? बात करते रहे, यहाँ वहाँ जाके मीडिया को देते रहे, वो सब आपके हिसाब से करे, सब आपके हिसाब से करे अनुमा आचार्य, हर कोई आपके हिसाब से करे। पूरा आप जैसा कहें हर कोई वैसा रिएक्ट करे और आपका जैसा मन करे वैसा आप लोग करे। कोई फायदा नहीं है आपके इस तरह से
से बात करने का अपने मेहमान मत बुलाया करिए। अगर आपको यही कहना है आखिरी में कि विपक्ष बैकफुट पे और है, आप आया यही है, करिए, अगर हिरेन आप जोशी ने आया यही कहा करिए, है मुझसे तो कि आप आपको यही करना है, सम्मान तो आपके आमंत्रित रहे है, सहे लेकिन जो जब आप दर्शक आया है ना, करिए तो ये भी तय समझ करके आया जाएंगे कीजिए कि कि जो आप सवाल लोग आपसे यहाँ पूछा कौन सा जाए एजेंडा आप चला उसका रहे जवाब दें। हैं, और अनुमाचार्य, जिस तरह से आप खुद एक तरफ से भारतीय काम नहीं जनता होता है, पार्टी दो की तरफा सत्ता काम में होता है। आप अगर आप कहीं ना सवालों का कहीं जवाब थोड़ा नहीं सा देंगी और अपनी मेरी डिबेट का पत्रकारिता समय को जाया सामने करेंगी रखते तो मुझे हुए आपको टोकना थोड़ी पड़ेगा। बहुत शर्म जरूर ये आना बहुत चाहिए क्लियर कि है। आप लगातार मुझे टोक रही हैं। मैंने कहा हम राजनीति कर रहे हैं, तो अगर हम कर रहे हैं तो हम मुद्दों की राजनीति कर रहे उसके हैं। साथ और आपने मुद्दे ये भी आप बताया सुनना कि नहीं मैं आज चाहती। बहस इस मुद्दे पर मुद्दे कर रही आप हूँ, नहीं दूसरे मुद्दे सुनना पर क्यों नहीं कर रही चाहती। हूँ, दिक्कत इसीलिए यही वो है मुझे आप कि मत बताएं आप प्लीज। जैसे लोग मुद्दे नहीं सुनते, केवल विपक्ष के पीछे पड़े रहते हैं। अल्टीमेटली ये कहना विपक्ष खुद होता है अपने कि पीछे विपक्ष पड़ा है। बैकफुट अनुमा पे है। आचार्य, यही कहा है विपक्ष खुद अपने पूरे पीछे प्रोग्राम पड़ा में। है, ये विपक्ष नया खुद अपने फैशन पीछे है। पड़ा है। गलत जरा ये बीजेपी तस्वीरें देखिए, 2 और सेकंड के लिए बीजेपी आप लोग ठहर नहीं पा रहे हैं। और विपक्ष उसके खुद बाद अपने पूरा पीछे पड़ा हुआ है, मीडिया किसी को भी विपक्ष के बीजेपी पीछे लिए पड़ने की गाना जरूरत गाता नहीं है। रहता है। यही तो आपने किया है। अभी शिवम त्यागी से आपने कौन सा कठोर सवाल पूछा, बताइए आप मुझे। एक भी सवाल नहीं ठीक है, पूछा, आप तय कर लगातार दीजिए, अभ्यर्थना कठोर करती सवाल रही वो आप। नहीं पूछेंगे, शिवम, पूछिए, एक सेकंड, बताइए क्या शिवम एक सवाल है? सेकंड, शिवम प्लीज एक अभ्यर्थना सेकंड। करती नहीं आप, और लगातार ये कहती नहीं कि विपक्ष बैकफुट पर है। ये आपने एजेंडा अगर यही पूरा करना था कि हिरेन जोशी ने कहा है कि पीएमओ से आके यही एजेंडा है हमारा, आज आपने उन You're मुद्दों very पर funny, बहस अनुमा क्यों नहीं आचार्य। की? और इस आप मुद्दे पर आपका बहस मजाकिया क्यों नहीं अंदाज करते? मुझे अच्छा लगा। संसद की सुरक्षा आपका में अंदाज चूक हुई, अच्छा लगा मैम, उसमें अभी तक आपका पड़ताल क्यों अंदाज नहीं हुई अच्छा है? लगा, संसद आपका की अंदाज सुरक्षा अच्छा में लगा, चूक होना ये मुद्दा है। बहुत अच्छा और लगा। उसके बाद आपने कुछ जो बातों का सांसद जिक्र सवाल किया, पूछ रहे थे, राहुल उनको गांधी ने भी निकुंज अडानी के पंजाब मुद्दे मुद्दा को है। लेकर जिक्र अगर किया। आपको ये राहुल मुद्दे नहीं गांधी ने समझ कहा में कि आते तो अडानी कौन पर से चर्चा मुद्दे क्यों समझ नहीं में हो रही आते है, हैं? आप लोग उसका इस मुद्दा तरह से उठाती तो किसी मुझे को अच्छा बुलाकर लगता। अपमानित आप नहीं ये कर कहती कि सकते। प्रधानमंत्री आप नरेंद्र अपने मोदी ने चैनल भी को मिमिक्री की चलाने थी, के लिए आप उसको आप लेकर अपने सवाल विपक्ष क्यों नहीं को कर रही लोगों हैं, को तो बुलाकर मुझे इस अच्छा तरह से लगता। बात नहीं कर लेकिन सकते। डोंट बी नहीं, सो फनी। आपको अनुमा एक आचार्य, answer होना ही पड़ेगा। इस मजाक की आपको मुझे एक आपसे answer ना होना उम्मीद ही है और ना पड़ेगा। जरूरत है, आपके हाथ इसीलिए में ये एक सब ऐसा मत करिए, तराजू होना चाहिए मत करिए जो दोनों मैम, तरफ से मत हो करिए जाए। प्लीज। ऐसा नहीं है आपके साथ। अच्छा ठीक है, आप साफ बोल दिख लीजिए, रहा है, सभी को आप दिख बोल रहा लीजिए, है। पहले बोल लीजिए आप, जब आपका हो जाएगा बताइएगा। मैं तो ये कह रही हूँ, मैं बिल्कुल बोलूंगी। मैं ये कह रही हूँ बोलिए, कि बोलिए। जब आज के दिन की जो इतनी बड़ी खबर थी उसके ऊपर आपके चैनल ने कोई डिबेट नहीं किया। ठीक है। आपने संसद की सुरक्षा की पड़ताल आज ठीक तक है। नहीं हुई, इसके ऊपर सरकार को कटघरे पे ठीक नहीं है। खड़ा किया। आपने ये सवाल नहीं पूछा कि अगर ये कहते हैं अमित शाह कि जो रेप के नाबालिग के साथ रेप के आरोपी को फांसी की सजा होगी तो क्या राम दुलार गोंड को होगी? क्या आपने ये सवाल पूछा ठीक कि है। जो दुद्धी के विधायक जिसने नाबालिग के साथ रेप किया और जो साबित हुआ, क्या पहली फांसी उसे मिलेगी? क्या आपने ये सवाल पूछा? ये सारे सवाल आपके पूछने के हैं, लेकिन मैम। आपके पूरे कार्यक्रम का एक ठीक है। उद्देश्य था, आखिरी लाइन आप कहें कि इस ठीक है। पर राजनीति हो रही है और विपक्ष बैकफुट पर है। बिल्कुल ओके। नहीं। जितना ओके। अपमान भारत के प्रधानमंत्री ने हमारी सेनाओं का किया है, जितना संसद का किया है, उतना आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया। और मिमिक्री भी पहले प्रधानमंत्री ने की थी। उन्होंने महिलाओं के बारे में जिस चलिए, तरह के अंत में आपने कम से कम एक पॉइंट तो कम से कम वाजिब बोला।